नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में जो आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है, उसमें आपका एक पेपर है जिसका नाम है को करिकुलर। ठीक है, इसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश रहेगी कि आपको लगभग 100 या 150 क्वेश्चन ऐसे प्रोवाइड किया जाए जो आपके इन पेपर को क्वालिफाई करने में मदद मिले आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको 100 नंबरों में से 40 नंबर प्राप्त करना आवश्यक है, तभी आप इस पेपर को पास कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका जो 2022-23 का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस पेपर में हम इसका जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसको आपको नोट डाउन करते हुए एक कॉपी में चलना है। ठीक है, यानी हम 100 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो लगभग वो आपके पास कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन आपके पास होंगे, और इतने क्वेश्चन आपको इस पेपर को पास करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर का नाम है दोस्तों फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ए नंबर। ठीक है, यानी कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो आपके और सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर हम उनकी भी बात करें तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, थायमिन ये आपका B1 कह सकते हो, या बी विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और जो एस्कॉर्बिक एसिड है आपका वो C विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो इन सबको आप किताब में या कॉपी में जहाँ पे नोट करना चाहें आप नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन ई होता है आपका, उसका वैज्ञानिक नाम होता है टेकोफेराल। टेकोफेराल। ठीक है, ये ई का है। और एक होता है विटामिन के जिसका रासायनिक नाम होता है आपका फिलिक्विनोन। फिलिक्विनोन। ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो अब आपको ये 6 के जो विटामिन हैं उनके आपको नाम पता चल गए। ठीक है, ए का क्या है, थायमिन है। ए का आपका है रेटिनॉल है, बी का थायमिन है, सी का है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है आपका कैल्सीफेरॉल, ई का है टेकोफेरॉल, और के का है फिलिक्विनोन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन सब के वैज्ञानिक रासायनिक नामों को एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है आपकी रथ एक टॉफ़ी। रथ एक टॉफ़ी। अब आप इसमें A B C D E और F लिख सकते हैं ऐसे। तो ए का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, रा से रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का ए से एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल और एफ का फिलिक्विनोन। सॉरी, एफ नहीं है, यहाँ पे के है। ठीक है, के का वैज्ञानिक नाम है आपका फिलिक्विनोन। तो ऐसे आप एक कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माल्टोज क्या है। व्हाट इज माल्टोज। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो ये जो टिक लगा हुआ है ये गलत लगा हुआ है। जो माल्टोज पाया जाता है वो दोस्तों अंकुरित अनाजों का शक्कर इसमें पाया जाता है। ठीक है, और जो गन्ने का शक्कर है इसमें आपका पाया जाता है सुक्रोज। सुक्रोज गन्ने के शक्कर में, और दूध में जो आपका दोस्तों होता है वो होता है लैक्टोज। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। लैक्टोज दूध में पाया जाता है,
माल्टोज अंकुरित अनाजों की शक्कर में पाया जाता है, और गन्ने में आपका पाया जाता है सुक्रोज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, ना कि ए है। इसके बाद है कि डिप्थीरिया रोग का लक्षण क्या है। दिस इज सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है गले की परेशानी। डिप्थीरिया रोग में आपको गले में परेशानी होने लगती है। इसके बाद है आपका आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल आपका कौन सा है। तो दोस्तों जो आपका आवश्यक अमीनो अम्ल है वो है आपका लाइसिन। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं आपके, वो कितने होते हैं, 10। या आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारा भोजन होता है उसमें जो अमीनो अम्ल की मात्रा होती है वो होती है 22। ठीक है, 22 में से 10 आपके आवश्यक होते हैं। ठीक है, और इनकी प्राप्ति के लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो 12 होते हैं आपके, उनके लिए हमें भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो आवश्यक अम्ल आपने कितने हैं, 10 हैं। अब हम इन्हें भी देख लेते हैं कि 10 आपके कौन से हैं। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी THALMPVIT, यानी थाल एम्पी विट। ठीक है, इसे अगर हम एक एक करके देखें तो टी से है आपका ट्रिप्टोफैन। क्या नाम है, ट्रिप्टोफैन। ऐसे आप लिखते जाइएगा, ट्रिप्टोफैन। ठीक है, इसके बाद है आपका एच से है आपका हिस्टीडीन। ठीक है, एच से आपका हिस्टीडीन हो गया। एच से आपका हिस्टीडीन हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ए से है आपका आर्जिनिन। क्या है, आर्जिनिन। ठीक है, इसके बाद एल है, एल से आपका है लाइसिन, जो कि सही आंसर इसका था, लाइसिन ही आंसर था इसका। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा एल है आपका, उससे आता है आपका ल्यूसिन। ठीक है, इसके बाद है आपका एम से क्या आता है, एम से आपका है मिथयोनिन। ठीक है, एम से आपका मिथयोनिन है। पी से है दोस्तों आपका फिनाइल एलानिन। पी से क्या है, फिनाइल एलानिन। ठीक है, इसके बाद वी है आपका, वी से आपका आता है वैलिन। वी से है आपका वैलिन। इसके बाद आता है आपका आई से है आपका आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन है। और लास्ट बचता है आपका टी। तो इस टी का मतलब है आपका थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके आवश्यक अमीनो अम्ल हैं जो कि 10 हैं। इसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, थाल एम्पी विट। जो और ये इनके लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो आपके 12 होते हैं, जिन्हें हमें भोजन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, स्वयं शरीर द्वारा वो उनका निर्माण होता है। ठीक है, इनमें से आपका जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो तो आपका प्रोलीन है एक। ठीक है, इसके बाद आपका है, अगला है इनालिन है, और है आपका एस्पार्टिक अम्ल। ये भी आपका अनावश्यक है। इसके अलावा आपका एलेनिन। ठीक है, और ग्लाइसिन, ये भी आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल ही होते हैं।
तो इस क्वेश्चन से भी आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। इसको इन सबको दोस्तों आपको एक एक जगह नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है, तो आपको लास्ट टाइम याद करने में आसानी होगी। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि कुपोषण उत्तरदायी है, यानी कि जो कुपोषण है वो किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी है। तो कुपोषण का मतलब क्या होता है कि जब हमारे भोजन में पोषण की मात्रा नहीं होती तो उससे हमारा शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसे हम कुपोषण कहते हैं। तो वह मिलावट के लिए भी जिम्मेदार है, निर्धनता के लिए भी है और अशिक्षा के लिए भी जिम्मेदार है, अतः इसका विकल्प डी सही है, यानी सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वासियोरकोर रोग की सर्वप्रथम खोज की गई थी। कब की गई थी खोज इसकी, इसे भी हम देख लेते हैं। इसकी खोज की गई थी दोस्तों 1933 में। इसका आंसर जो है वो सी सही है, ठीक है। 1933 में खोज की गई थी डॉक्टर सिसले विलियम द्वारा। डॉक्टर सिसले विलियम द्वारा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सिसले विलियम द्वारा इस रोग की खोज की गई थी। और इस रोग में दोस्तों होता ये है कि जब कोई माँ अपने एक बच्चे को जन्म देती है और दूसरे बच्चे के जन्म में कम अंतर होता है, यानी कि मान लीजिए 1 साल में ये हुआ तो अगले वर्ष ये वाला जब बच्चा हो जाता है तो पहले वाले बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे ये अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं क्वासियोरकोर रोग, जिसकी खोज की थी डॉक्टर सिसले विलियम्स ने, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो आहार आयोजन को आयु सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका विकल्प जो है वो ए सही है। इसके बाद है कि लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, यानी कि अगर हमारे शरीर में, या कह सकते हो जो गर्भवती माँ है, महिला है, अगर उसमें उसके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उसके लिए ब्रोकली दिया जाना चाहिए और पालक भी दिया जाना चाहिए, यानी कि विकल्प इसका ए और बी दोनों सही है। पालक और ब्रोकली आयरन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, यानी जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो उसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पर है, वो है आपका स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, ठीक है। स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा शहर है वहाँ पे बहुत सारे एजेंसियों के मुख्यालय हैं, ठीक है, जैसे WTO का मुख्यालय भी आपका वहीं पर है। और हम देख लेते हैं WHO के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो अब आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। और इसके जो हेड हैं दोस्तों, यानी जो चीफ हैं, उनका नाम है टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस। टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस, ठीक है, तो ये इसके चीफ हैं, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पर UNO का मुख्यालय है। UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर कि मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी। मिड डे मील का मतलब है दोस्तों कि 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा, ठीक है, वही आपका मिड डे मील था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है कि इस समय PM कौन थे।
1995 में प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, ये आपको बताना है, जिनके कार्यकाल में मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। इसके बाद है कि क्वासारिकोर रोग किसकी कमी से होता है। अभी हमने दोस्तों क्वासियोरकोर के बारे में देखा था कि 1933 में इसकी खोज हुई थी डॉक्टर सिस्ले विलियम्स के द्वारा, ठीक है। और ये छोटे बच्चों में होता है और ये किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है आपका जिसका नाम है मैरास्मस, मैरास्मस होता है, और किलोसिस, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकोर, मैरास्मस और किलोसिस रोग होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह दोस्तों आपका ओ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो O प्लस होता है वो सर्वदाता नहीं होता, बल्कि जो O नेगेटिव होता है ये आपको सर्वदाता होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल जाएं, O प्लस और O नेगेटिव, तो आपका सर्वदाता समूह का जो आंसर होगा वो O माइनस होगा, O नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो AB है इसे हम सर्वदाता सर्वाग्राही बोलते हैं, यानी सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो वो AB है, और सर्वदाता जो है वो O माइनस है, यानी O नेगेटिव है, ठीक है। और अगर हम और बात करें तो रक्त समूह की खोज अगर पूछे आपसे कोई कि किसने की थी, तो वो की थी आपकी 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। लेकिन रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण यानी हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है उसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी दोस्तों विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे ने खोज की थी। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखना है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का कि एक सामान्य शरीर यानी एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन अगर आपसे कोई सेल्सियस में पूछता है तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर में कमी या वृद्धि होने पर यानी माइनस या प्लस होने पर हमें फीवर आता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि फ़ीवर क्यों आता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से अगर कम हुआ टेम्परेचर तो हमें सर्दी लगने लगती है और बुखार आती है, यानी कि जो ऐसी बुखार आती है जिसमें सर्दी लगती है। और अगर अधिक टेम्परेचर हुआ तो हमें गर्मी लगने लगती है और पसीना निकलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो नॉर्मल शरीर का कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी, राष्ट्रीय पोषण नीति यानी नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब लागू हुई थी, तो इसका आंसर डी नहीं है दोस्तों, 1993 है। राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में लागू की गई थी और इसी के अंतर्गत आपके मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में 15 अगस्त को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है आपका बर्जीलियस, बर्जीलियस महोदय ने प्रोटीन नाम सबसे पहले प्रस्तावित किया था, यानी प्रोटीन शब्द किसने दिया, बर्जीलियस महोदय ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेंडल ने
आनुवांशिकता की खोज की थी? आनुवांशिकता की खोज मेंडल महोदय ने की थी, ठीक है। और प्रोटीन नाम बर्जेलियस महोदय ने दिया था, तो ये आपको याद रखना है। और कब दिया था इन्होंने? तो 1838 में दिया था। 1838 में बर्जेलियस महोदय ने प्रोटीन नाम दिया था, ठीक है। और जो प्रोटीन वर्ड है दोस्तों आपका, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये बना है प्रोटियस, PROTEIOS, प्रोटियस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ, ठीक है। और आपको दोस्तों ये याद रखना है कि प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? तो जो हमारे शरीर में टूट फूट होती है, टूट फूट की मरम्मत करना इसका प्रमुख काम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोडियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? सोडियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो वो आपका नमक है, ठीक है। सोडियम का प्रमुख स्रोत आपका नमक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो आपका को करिकुलर प्रश्न पत्र है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें आपका ये पेपर है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। और ये 100 नंबर का आता है, और 100 नंबर में से आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको इसका बैक पेपर देना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक हमने शुरुआत की है कि आपको क्वेश्चन दिए जाएं, उनका एक्सप्लेनेशन दिया जाए, और इन सबको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो आज हमने बात की आपसे 16 क्वेश्चनों पर। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो आपसे उसमें भी हम 15 से 20 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।